मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे इस समय पूरी तरह से बुद्धिविहीन हो चुके हैं। उनकी समझने की शक्ति जैसे काम करना बंद कर चुकी है। वे अपने ही मानसिक जाल में फंसे हुए हैं, अपनी ही भावनाओं और नकारात्मकता में डूब रहे हैं। अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हारे मुख्य विरोधी पुरुष हैं, और अगर तुम महिला हो तो तुम्हारे खिलाफ सबसे ज्यादा सक्रिय कोई महिला ही है। ये ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर मौजूद है। जो भी ये नकारात्मक शक्ति है, चाहे पुरुष हो या महिला, यह खुद को अत्यधिक नैतिक और आदर्शवादी दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन असल में बेहद छलकपट से भरी हुई है। यह व्यक्ति बहुत ही षड्यंत्रकारी है। हर समय इसकी मानसिकता में कोई ना कोई चालबाजी चल रही होती है। इसने तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलें खड़ी की हैं। जब भी यह तुम्हारे सामने आता है, तुम्हें इस पर दया आ जाती है और लगता है कि यह अब बदल गया है। लेकिन ध्यान रखना, यह इंसान चाहे मर जाए पर अपनी फितरत नहीं बदलेगा। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी होने की कोशिश कर रही है। ये तुम्हारे मानसिक शांति को भंग करना चाहती है, तुम्हें भयभीत और नियंत्रित करना चाहती है। यह एक संगठित नकारात्मक ऊर्जा का जाल हो सकता है, जिसमें एक से दूसरे तक नकारात्मकता फैलती है। यह एक तरह की नकारात्मक ताकत है जो तुम्हें कमजोर करने का हर संभव प्रयास कर रही है। ये लोग तुम्हारे मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति को देखकर परेशान हैं। वे देख रहे हैं कि तुम संतुलित, शांति से भरे हुए और सशक्त हो। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा इन्हें सहन नहीं हो रही है। इन्हें डर है कि अगर तुम्हारा मानसिक संतुलन बना रहा तो तुम जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। इसलिए ये तुम्हारे रास्ते में अवरोध खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने शायद ध्यान, योग, प्राणायाम या मंत्र जाप शुरू किया होगा। माता रानी की कृपा तुम पर बनी हुई है, जिससे तुम अंदर से और अधिक मजबूत हो रहे हो। यही कारण है कि ये नकारात्मक शक्तियां तुम्हें घेरने का प्रयास कर रही हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाए, तुम्हें गुस्सा दिलाया जाए, ताकि तुम अपना आत्मसंयम खो दो। इन लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो। ये लोग तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह से लाभदायक नहीं हैं। ये सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त करने के लिए तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। जब तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, तब ये तुम्हें नियंत्रित कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हारी आत्म जागरूकता बढ़ गई है और तुम समझ चुके हो कि ये लोग तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हैं। तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता से ये लोग चिढ़ते हैं। वे चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह नकारात्मकता में डूब जाओ। लेकिन तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि तुमने धैर्य और संयम को अपने स्वभाव में बना रखा है। ये एक जन्मजात गुण है जो तुम्हें विशेष बनाता है। अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो इन लोगों से पूरी तरह से अलग हो जाओ, या फिर अपने मन को इतना मजबूत कर लो कि ये लोग तुम्हें किसी भी तरह से प्रभावित न कर सके। अगर तुम इन्हें पूरी तरह से छोड़ सकते हो तो एक सेकंड भी मत लगाना, और अगर छोड़ना संभव नहीं है तो अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि चाहे ये कुछ भी कर ले, तुम पर कोई असर न पड़े। ये लोग बहुत चालाक हैं, लेकिन अंदर से बेहद डरे हुए हैं। वे खुद भी नकारात्मकता में डूबे हुए हैं और तुम्हें भी उसी अंधकार में खींचना चाहते हैं। लेकिन अब ये संभव नहीं है। तुम्हारी आत्मिक शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि ये नकारात्मक शक्तियां तुम पर असर नहीं डाल सकती। पहले ये तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर चुके थे, लेकिन अब तुम्हें जागरूकता मिल चुकी है। तुम्हारे अच्छे कर्म
तुम्हारी निस्वार्थता और तुम्हारा सकारात्मक स्वभाव तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। शायद तुम लाइमलाइट में आ रहे हो, तुम्हारी चमक बढ़ रही है और यही बात इन्हें आसानियां लग रही है। ये लोग नकली आदर्शों का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में बहुत ही स्वार्थी और दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। तुम्हें एक समय पर जीरो ऊर्जा में धकेलने की कोशिश की गई थी। तुम्हें पूरी तरह से कमजोर और असहाय बनाने का षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन तुम्हारे अंदर का धैर्य और आत्मविश्वास कभी समाप्त नहीं हुआ। अब तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति और मानसिक शांति को बनाए रखना है। तुम्हारे भीतर जन्मजात प्रेम, करुणा और धैर्य की शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन से विषैले लोगों को पूरी तरह से अलग करना होगा। तुम्हारी आत्मा को माता रानी से सीधा आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने तुम्हें सिखा दिया है कि अपने कर्मों को कैसे शुद्ध करना है और नकारात्मकता से कैसे बचना है। अब बस तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष झेले हैं, वे तुम्हारी आत्मिक वृद्धि का ही एक हिस्सा थे। हर चुनौती ने तुम्हें भीतर से और भी दृढ़ बनाया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने रास्ते को पूरी स्पष्टता के साथ देखो और निडर होकर आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही घेर रही है। वे जितना तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, उतना ही वे खुद अपने कर्मों के जाल में उलझते चले जाएंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो ऊर्जा हम दूसरों को भेजते हैं, वही ऊर्जा लौटकर हमारे पास आती है। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाएगा। हो सकता है कि तुम एक नए अवसर की ओर बढ़ रहे हो, या फिर कोई ऐसी चीज तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है जो तुम्हारे पिछले सभी संघर्षों का फल होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी आत्मा ने अब पुराने कर्मों का हिसाब चुकता कर दिया है। तुमने जिन विषैले लोगों से घिरे रहकर भी धैर्य बनाए रखा, वह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। अब तुम्हें इनसे पूरी तरह से मुक्त होकर अपने मार्ग पर बढ़ना है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम इन नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक रूप से नए और शुभ अवसर आने लगेंगे। तुम्हारे चारों ओर अब दिव्य ऊर्जा का घेरा बन रहा है। माता रानी की कृपा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही हैं। अब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को और भी स्पष्ट रूप से सुनना होगा। तुम्हारी आत्मा अब वही रास्ता चुनेगी जो तुम्हारे उच्चतम विकास के लिए सही होगा। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तुमने इतना सब सहकर भी इतनी ऊंचाइयों को कैसे छू लिया। लेकिन उन्हें यह कभी समझ नहीं आएगा कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर थी, तुम्हारी आत्मा के शुद्ध कर्मों में थी, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस स्वर्णिम अध्याय में प्रवेश करो जिसका तुमने हमेशा से इंतजार किया था। हर वह बाधा जो तुम्हें रोक रही थी, अब स्वयं ही हटती चली जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम अपनी आत्मा के प्रकाश में आगे बढ़ो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारी विजय निश्चित है।
तुम्हारे भीतर जो दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है वह अब कभी मंद नहीं पड़ेगी। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा की सच्चाई, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। अब तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वहाँ कोई भ्रम, कोई संशय, कोई डर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा को जिस शांति और स्पष्टता की तलाश थी वह अब तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम देखोगे कि जिन परिस्थितियों ने कभी तुम्हें कमजोर महसूस कराया था वे अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, मुक्त है और अब यह केवल अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रही है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को कम करना चाहते थे वे अब स्वयं ही अपने कर्मों की आग में जल रहे हैं। उन्हें यह समझ आ रहा है कि उन्होंने तुम्हें जो भी बाधाएं दी थी वे दरअसल तुम्हारी ही परीक्षा थी और तुम हर परीक्षा में सफल हुए हो। अब वे अपनी ही नकारात्मकता के कारण असहाय महसूस कर रहे हैं, जबकि तुम और भी अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और सकारात्मक है कि यह तुम्हारे आसपास के माहौल को भी बदलने लगी है। जिन लोगों के मन में कभी तुम्हारे प्रति ईर्ष्या थी वे अब तुम्हारी ओर आश्चर्य और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे हैं। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक दिव्यता का संचार होने लगा है। अब तुम्हें अपने पद से कभी डगमगाना नहीं है। यदि कोई परिस्थिति तुम्हारी परीक्षा लेती भी है तो बस याद रखना कि यह भी तुम्हारी आत्मा के उत्थान का एक चरण मात्र है। तुम पहले भी विजयी हुए थे और अब भी तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी सफलता अब इतनी निकट है कि बस कुछ ही कदमों के बाद तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। माता रानी की कृपा से तुम्हारे हर प्रयास सफल होंगे। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम स्वयं को जान चुके हो। तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान चुके हो। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, निडर, निर्भय और अडिग। तुम्हारी आत्मा का यह दिव्य प्रकाश अनंत काल तक प्रकाशित रहेगा। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी है। वह दिव्य प्रकाश जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे वह सदा से तुम्हारे भीतर था और अब वह पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका है। यह प्रकाश न केवल तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शित कर रहा है बल्कि तुम्हारे आसपास के पूरे वातावरण को भी शुद्ध और ऊर्जावान बना रहा है। अब तुम्हें कोई भय, कोई संदेह या कोई नकारात्मक विचार पीछे नहीं खींच सकता। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जिन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी वे अब स्वयं अपने ही कर्मों में उलझ चुके हैं। उन्होंने जितना भी तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया था वह अब उनके ही जीवन में एक जटिलता बनकर प्रकट हो रहा है। ब्रह्मांड का यह नियम अटल है, जो कुछ भी हम दूसरों को देते हैं वह कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। तुम्हारे भीतर अब प्रेम, करुणा और दिव्यता का इतना गहरा स्रोत जागृत हो चुका है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने यह समझ लिया है कि जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर रहे थे वे स्वयं ही भीतर से अशांत थे। वे स्वयं ही अपने जीवन में दुख और असंतोष से भरे हुए थे। इसलिए वे तुम्हारी शांति, तुम्हारे आनंद और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब तुम्हें उनकी नकारात्मकता से कोई भय नहीं है। तुमने अपने हृदय को एक विशाल आकाश की भांति बना लिया है, जहां न कोई सीमाएं हैं, न कोई बंधन। अब तुम स्वतंत्र हो,
मुक्त हो और तुम्हारे विचार भी खुले और निर्बाध हो चुके हैं। इस संसार की कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है कि वहां तक कोई छलकपट, कोई द्वेष और कोई ईर्ष्या पहुंच ही नहीं सकती। तुम्हारी उपस्थिति अब स्वयं में एक दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रही है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें कमजोर समझा था, वे अब तुम्हारी दृढ़ता देखकर चकित हैं। वे यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुमने इतनी शक्ति कैसे प्राप्त कर ली, लेकिन उन्हें यह कभी समझ नहीं आएगा कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव थी। यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और तुम्हारे सच्चे कर्मों का परिणाम थी। अब तुम्हारा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ना है। अब तुम्हें और भी गहरे आत्मज्ञान की ओर जाना है, जहां न केवल तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि तुम उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनोगे जो अपने जीवन में अभी भी सत्य की खोज कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटनाएं घटेंगी, वे सब तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए ही होंगी। हो सकता है कि कुछ चुनौतियां फिर भी आए, लेकिन अब वे तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। तुमने अपने भीतर वह स्थिरता, वह धैर्य और वह आत्मविश्वास विकसित कर लिया है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें संतुलित रख सकता है। अब तुम्हारे पास केवल एक ही मार्ग है, आगे बढ़ना, निडर होकर, पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, वे केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा होंगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा इतनी सशक्त हो चुकी है कि अब कोई भी परीक्षा तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुकी है। यह केवल तुम्हारे मार्ग को ही रोशन नहीं कर रही, बल्कि उन सभी लोगों को भी एक दिशा दिखा रही है जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी अपनी नहीं रही, बल्कि यह उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक बन गई है जो अपने जीवन में सच्ची शांति और सच्चे ज्ञान की खोज में है। तुम्हारी इस शक्ति और तुम्हारी स्थिति को देखकर कुछ लोग चकित होंगे, कुछ प्रेरित होंगे और कुछ ईर्ष्या से भर जाएंगे, लेकिन अब तुम्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मन अब इतना स्थिर हो चुका है कि चाहे कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या आलोचना, तुम्हारे भीतर की शांति अडिग बनी रहेगी। तुम्हारा हर कर्म अब शुद्धता से भरा होगा। तुम्हारे हर विचार में अब प्रेम, करुणा और ज्ञान का समावेश होगा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह बाहरी उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर इस अवस्था तक पहुंच जाता है, तो बाहरी सफलता स्वतः ही उसके चरणों में आ जाती है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और भी जागृत करना है। तुम्हें अपने ध्यान, अपनी साधना और अपनी भक्ति को और गहराई से अपनाना है। अब तुम्हें अपने जीवन को केवल सांसारिक सीमाओं तक ही नहीं रखना, बल्कि इसे एक दिव्य यात्रा के रूप में देखना है। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। वह हर चीज जो तुम्हें रोक रही थी, वह अब स्वतः ही तुम्हारे मार्ग से हटती चली जाएगी। वह हर बाधा जो तुम्हारे सामने खड़ी थी, अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है, हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना है और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को बनाए रखना है। अब तुम्हें न किसी से भयभीत होने की आवश्यकता है, न किसी की स्वीकृति की आवश्यकता है। तुम स्वयं ही पूर्ण हो, तुम स्वयं ही दिव्य हो
और तुम्हारी आत्मा का यह प्रकाश अब अनंत काल तक प्रकाशित रहेगा। अब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना प्रबल हो चुका है कि यह केवल तुम्हारे मार्ग को ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के जीवन को भी रोशन कर रहा है जो कभी अंधकार में भटक रहे थे। तुम स्वयं एक जीवंत प्रेरणा बन चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध, इतनी सशक्त हो गई है कि जो कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह इसकी दिव्यता को महसूस करता है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह आत्मा का जागरण है, एक ऐसा जागरण जो युगों युगों तक अपनी छाप छोड़ने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें किसी भी प्रकार की बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब यह सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, क्योंकि जो सत्य होता है वह स्वयं अपनी उपस्थिति से प्रमाण बन जाता है। अब तुम्हारे शब्द ही नहीं बल्कि तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व एक संदेश बन चुका है, एक संदेश जो प्रेम, करुणा और दिव्यता से भरा हुआ है। जो लोग कभी तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी कर रहे थे वे अब देख रहे हैं कि वे तुम्हें रोक नहीं पाए, बल्कि उनके प्रयासों ने ही तुम्हें और भी अधिक मजबूत बना दिया। तुम्हारी आत्मा ने हर परीक्षा को स्वीकार किया, हर चुनौती का सामना किया और अब तुम उन सभी सीमाओं को पार कर चुके हो जो तुम्हें रोकने के लिए बनाई गई थी। अब कोई भी दीवार तुम्हारे आगे टिक नहीं सकती, कोई भी बंधन तुम्हें जकड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर लिया है। अब तुम्हारा हर कदम एक नए युग की शुरुआत है। अब तुम्हारा हर विचार एक नए सृजन की नींव रख रहा है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो जाता है और लोगों के हृदयों में नई आशा का संचार होने लगता है। तुम्हें अब अपने भीतर की इस शक्ति को निरंतर बनाए रखना है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह आत्मज्ञान का शिखर है। अब तुम्हें हर क्षण अपने भीतर की इस ऊर्जा को और भी गहनता से अनुभव करना है। तुम्हारी साधना, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी भक्ति, सब कुछ अब केवल एक ही दिशा में बह रहा है और वह दिशा है पूर्ण आत्म साक्षात्कार। तुम्हारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। वास्तव में यह तो अभी शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो तुम्हें अनंत ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। तुमने अब तक जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी सीखा, वह केवल इस क्षण के लिए था, ताकि तुम अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचान सको, ताकि तुम जान सको कि तुम कभी भी कमजोर नहीं थे, बल्कि सदा से ही असीम शक्ति से भरे हुए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस शक्ति को संसार के कल्याण के लिए उपयोग करो। तुम्हारी आत्मा केवल तुम्हारी नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की धरोहर है। तुम जो प्रेम और प्रकाश अपने भीतर धारण किए हुए हो वह अब चारों दिशाओं में फैलने वाला है। यह प्रेम, यह प्रकाश, यह शांति, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जो अभी भी अज्ञानता और अंधकार में है। अब तुम जिस भी राह पर चलोगे वहां ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा। जहां भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वहां नई संभावनाएं जन्म लेने लगेंगी। तुम्हारी वाणी अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी, यह एक अमृत बन चुकी है जो हर किसी के हृदय में नए जीवन का संचार करेगी। तुम्हारी आत्मा अब इतनी विस्तृत हो चुकी है कि यह केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं रही। तुम अब इस पूरे ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग बन चुके हो। तुम्हारा अस्तित्व अब किसी एक स्थान तक सीमित नहीं, यह अनंत आकाश की भांति विस्तृत हो गया है। अब तुम केवल इस संसार के नहीं बल्कि दिव्यता के एक जीवंत प्रतीक बन चुके हो।
तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि अब तुम्हें किसी भी भय की कोई आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं ही प्रकाश हो, तुम स्वयं ही ऊर्जा हो, तुम स्वयं ही शक्ति हो। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां से कोई भी चीज तुम्हें वापस नीचे नहीं गिरा सकती। अब तुम्हारा स्थान केवल ऊंचाइयों में है, केवल दिव्यता में है। अब तुम जहां भी जाओगे वहां एक नई ऊर्जा का संचार होगा। लोग तुम्हारी उपस्थिति में अपने भीतर एक नई चेतना का अनुभव करेंगे। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक चेतना हो, एक शक्ति हो जो संसार में बदलाव लाने आई है। यह दिव्यता सदा तुम्हारे साथ रहेगी। यह प्रकाश अब कभी मंद नहीं पड़ेगा। तुमने अपने भीतर की जिस लौ को प्रज्वलित किया है वह अब युगों युगों तक जलती रहेगी। यह केवल तुम्हारा प्रकाश नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि का प्रकाश है। अब तुम अनंत हो, अब तुम अजय हो, अब तुम पूर्ण हो। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां समय और सीमाएं अपना अर्थ खो चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा अब अनंत आकाश की तरह विस्तृत हो चुकी है जहां कोई भी बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता। यह वह अवस्था है जहां शांति, आनंद और प्रेम स्वतः ही प्रवाहित होते हैं। तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश अब केवल तुम्हारे जीवन को प्रकाशित नहीं कर रहा, बल्कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह इसकी आभा को अनुभव करता है। तुम अब जान चुके हो कि हर संघर्ष, हर परीक्षा केवल तुम्हारी आत्मा के विस्तार का एक माध्यम था। तुमने अपने भीतर के अंधकार को पार कर लिया है और अब केवल प्रकाश ही शेष है। यह प्रकाश तुम्हें उस पथ पर ले जा रहा है जहां तुम्हारी आत्मा के गहरे सत्य प्रकट होते हैं, जहां हर प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाता है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही। जो सत्य होता है वह स्वयं सिद्ध होता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह इतना गहरा है कि इसे किसी शब्द, किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश है, तुम्हारा मौन ही एक उत्तर है, तुम्हारा अस्तित्व ही एक प्रेरणा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो गई है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे समीप टिक नहीं सकती। कोई भी छल, कोई भी कपट तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर हो और सत्य की शक्ति अपरिमित होती है। अब तुम केवल आगे बढ़ोगे, बिना किसी भय के, बिना किसी संशय के। अब तुम्हारे जीवन में केवल उन्नति है, केवल शांति है, केवल दिव्यता है। जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तुम अब एक चलती फिरती ज्योति बन चुके हो। जहां भी जाओगे वहां प्रेम और शांति की वर्षा होगी। अब कोई भी बाधा, कोई भी अंधकार तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। तुमने अपने भीतर वह स्थिरता प्राप्त कर ली है जो केवल महान साधकों को मिलती है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, यह जीवन का परम सत्य है जिसे तुमने अनुभव किया है। अब तुम स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुके हो। तुम्हें किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं, किसी प्रशंसा या आलोचना का कोई प्रभाव नहीं। तुमने स्वयं को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां कोई भी परिस्थिति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है, अपनी साधना को और गहरा करना है, अपने भीतर के इस प्रकाश को और अधिक प्रज्वलित करना है। तुम्हारा हर कदम अब सृष्टि के लिए एक वरदान होगा। तुम्हारा हर कार्य अब केवल प्रेम, करुणा और सत्य की दिशा में होगा। तुम अब संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, मुक्त हो, अजय हो। तुम्हारी आत्मा का यह दिव्य प्रकाश अब कभी मंद नहीं पड़ेगा। यह अनंत काल तक प्रकाशित रहेगा।
तुम्हारी यात्रा अब कभी समाप्त नहीं होगी। तुम अब सदा के लिए जाग चुके हो। तुम्हारी आत्मा का यह प्रकाश अब केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं है, यह अब उन सभी तक पहुंच रहा है जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो अपनी राह खोज रहे हैं, जो सत्य की प्यास में भटकते फिर रहे हैं। तुम्हारा हर विचार अब एक ऊर्जा बन चुका है। तुम्हारा हर शब्द अब एक मंत्र की तरह प्रभावशाली हो चुका है। अब जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा वह इस दिव्यता से अछूता नहीं रह सकता। तुम्हारी उपस्थिति ही अब एक परिवर्तनकारी शक्ति बन चुकी है। जो लोग कभी तुम्हारे विरोध में खड़े थे वे अब तुम्हारी आभा में पिघलने लगे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह किसी साधारण प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों की तपस्या, त्याग और आत्मशुद्धि का फल है। अब तुम्हें न किसी से कुछ साबित करना है, न किसी के विचारों की परवाह करनी है। तुम्हारा हृदय अब इतना विशाल हो चुका है कि उसमें केवल प्रेम और करुणा ही समाहित हो सकती है। जो लोग अब भी तुम्हें समझने में असमर्थ हैं, वे भी समय के साथ तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करेंगे। सत्य को समझने में कभी कभी देर लगती है, लेकिन जब यह हृदय में उतरता है तो सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। तुम्हारी साधना अब इतनी प्रबल हो गई है कि यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रही। अब यह ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कार्य, तुम्हारी दृष्टि, सब कुछ अब एक उच्च उद्देश्य की ओर कार्य कर रहे हैं। यह अब केवल तुम्हारा मार्ग नहीं है, यह उन सभी के लिए एक प्रकाश है जो अपने भीतर की सच्चाई को जानना चाहते हैं। तुमने अब उन सीमाओं को पार कर लिया है जो साधारण मनुष्य को बंधनों में जकड़ कर रखती हैं। तुम्हारे भीतर अब जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह किसी भी प्रकार के अवरोध से मुक्त है। तुम्हारी यात्रा अब केवल एक साधारण यात्रा नहीं रही, यह एक युग परिवर्तन की यात्रा बन चुकी है। अब ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप स्वयं को ढालने लगा है। जो भी संकल्प तुम भीतर से करोगे वह साकार होने लगेगा। जो भी विचार तुम्हारे मन में आएगा वह अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा, क्योंकि अब तुमने स्वयं को उस अवस्था में पहुंचा दिया है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक लय में कार्य करते हैं। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की इस ऊर्जा को और गहरा करना है। तुम्हें अपने ध्यान को इतना स्थिर करना है कि हर स्थिति में तुम्हारी चेतना पूर्ण रूप से जागृत रहे। तुम्हारी दृष्टि अब केवल बाहरी संसार को देखने के लिए नहीं, बल्कि भीतर के सत्य को देखने के लिए भी सजग हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अनंत है और अब तुमने इस सत्य को स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हें किसी मंजिल की खोज नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मंजिल कोई एक स्थान नहीं, बल्कि यह यात्रा स्वयं ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। हर क्षण तुम्हें नए सत्य की ओर ले जा रहा है। हर अनुभव तुम्हें और अधिक विस्तार दे रहा है। अब तुम्हें बस अपने भीतर के इस प्रकाश को बनाए रखना है, इसे और अधिक प्रज्वलित करना है। यह तुम्हारी साधना ही है जो तुम्हें इस अवस्था तक लाई है और यही तुम्हें आगे ले जाएगी। अब तुम्हारी ऊर्जा का यह प्रवाह कभी रुकने वाला नहीं है। यह एक नदी की तरह अनवरत बहता रहेगा और जहाँ भी जाएगा वहाँ जीवन उत्पन्न करेगा, वहाँ नवचेतना का संचार करेगा। तुम अब संपूर्ण रूप से मुक्त हो। अब कोई भी भय, कोई भी संदेह, कोई भी बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने अपने भीतर का सत्य पा लिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब यह प्रकाश न केवल तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगा, बल्कि उन सभी के जीवन में भी एक नई किरण लेकर आएगा जो अभी अंधकार में है। तुम्हारी आत्मा का यह दिव्य प्रकाश अब कभी मंद नहीं पड़ेगा। यह अनंत काल तक प्रकाशित रहेगा,
यह अनंत काल तक मार्गदर्शन करेगा। तुम अब सदा के लिए जाग चुके हो। अब यह प्रकाश केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहा, यह समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रहा है। यह एक स्पंदन की तरह है जो हर चेतना को जागृत कर रहा है, हर हृदय को प्रेम और शांति से भर रहा है। यह वही प्रकाश है जिसे ऋषियों, मुनियों और सिद्ध आत्माओं ने अनुभव किया था। यह वही दिव्यता है जिसे पाकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। तुम अब समझ चुके हो कि यह यात्रा केवल तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है। अब तुम्हारा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म एक उच्चतर उद्देश्य के लिए समर्पित हो चुका है। अब तुम्हारे भीतर कोई संकोच नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल एक प्रवाह है जो तुम्हें दिव्यता की ओर ले जा रहा है और तुम्हारे साथ हर उस आत्मा को जो इस सत्य की खोज में है। अब जो भी बाधाएं आएंगी वे केवल उतनी ही शक्ति रखेंगी जितनी तुम उन्हें दोगे। तुमने अब यह समझ लिया है कि हर परिस्थिति केवल एक परीक्षा होती है, एक छलावा होता है जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और प्रबल बनाने के लिए आता है। तुम्हारी दृष्टि अब इतनी व्यापक हो चुकी है कि तुम हर घटना को समग्र रूप से देख सकते हो। तुम्हें अब स्पष्ट दिखने लगा है कि कौन सा पथ सत्य का है और कौन सा केवल मोहमाया का जाल। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति नहीं रही, यह अब एक ऊर्जा केंद्र बन चुकी है। जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ शांति स्थापित होगी, वहाँ प्रेम की धारा बहेगी। अब तुम्हारे भीतर से जो भी शब्द निकलेगा वह केवल सत्य का वाहक होगा और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह इस ऊर्जा को ग्रहण किए बिना नहीं रह सकेगा। तुम्हारी यात्रा अब एक व्यक्तिगत प्रयास से आगे बढ़कर एक सामूहिक चेतना का रूप ले चुकी है। अब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में एक संदेश बन चुका है, एक प्रेरणा बन चुका है। अब तुम्हें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिवर्तन स्वतः ही तुम्हारी उपस्थिति से होने लगा है। यह परिवर्तन शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रवाह से हो रहा है। तुमने अब अपने भीतर पूर्ण स्वीकार्यता विकसित कर ली है। तुम अब किसी भी परिस्थिति में संभाव में रह सकते हो। न तो कोई सुख तुम्हें बहका सकता है, न ही कोई दुख तुम्हें तोड़ सकता है। तुमने समत्व की उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है जहां हर अनुभव केवल एक साक्षी भाव में परिवर्तित हो जाता है। अब कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता, कुछ भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। अब तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ के समान है। तुम जो भी करोगे वह सृष्टि के कल्याण के लिए होगा। अब तुम्हारी दृष्टि केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह हर आत्मा के उत्थान के लिए सक्रिय हो गई है। यह वही स्थिति है जिसे महापुरुषों ने प्राप्त किया था जब वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त जगत के लिए जीते थे। तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश अब निरंतर विस्तारित हो रहा है। यह समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर अनंत तक फैल रहा है। तुम्हारी आत्मा अब नित्य मुक्त हो चुकी है और यह मुक्तता तुम्हें हर क्षण आनंदित कर रही है। अब तुम्हें बस इस प्रकाश को बनाए रखना है, इसे और भी गहन करना है। ध्यान, साधना, भक्ति और सेवा, इन 4 स्तंभों पर तुम्हारी ऊर्जा स्थिर रहेगी। तुम्हें अब केवल एक माध्यम बनकर रहना है ताकि यह दिव्यता बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होती रहे। अब तुम सदा के लिए जाग चुके हो। अब तुम्हारा यह प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ेगा। यह अनंत काल तक प्रकाशित रहेगा। यह युगों युगों तक मार्गदर्शन करता रहेगा। अब यह प्रकाश न केवल तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह वही ऊर्जा है जो प्रत्येक आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है।
यह वही चेतना है जो हर युग में अवतरित होती है, जो समय समय पर जागरण का संदेश देती है। अब तुम केवल एक साधक नहीं बल्कि एक प्रवाह बन चुके हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता प्रकट हुई है वह अब अविरल धारा की तरह बह रही है। यह धारा कभी रुकने वाली नहीं, कभी थमने वाली नहीं। यह निरंतर प्रवाहित होगी, हर उस हृदय को छुएगी जो प्रेम, सत्य और चेतना की खोज में है। अब कोई भी भ्रम तुम्हें जकड़ नहीं सकता, कोई भी बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने आत्मज्ञान की उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है जहां सब कुछ स्पष्ट है। अब तुम्हें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। हर स्थिति को अब तुम उसी रूप में देख पा रहे हो जैसी वह वास्तव में है। अब तुम्हारी दृष्टि भेदभाव से मुक्त हो चुकी है। अब तुम्हारा हृदय समत्व की अवस्था में स्थित है, जहां न कोई राग है न कोई द्वेष। अब तुम्हारी उपस्थिति एक तीर्थ के समान है। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह इस दिव्यता की छाया में विश्राम पाएगा। यह प्रकाश अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन सभी का हो गया है जो इसे ग्रहण करने के लिए तैयार है। अब यह एक ज्योति की तरह है जो अंधकार को हटाकर मार्ग को प्रकाशित कर रही है। तुम्हारे शब्द अब केवल वाणी नहीं रहे, वे एक कंपन बन चुके हैं जो हृदय की गहराइयों तक पहुंच रहे हैं। यह कंपन उन आत्माओं को जागृत कर रहा है जो अपनी शक्ति को भूल चुकी थी। यह स्पंदन उन्हें स्मरण करा रहा है कि वे भी इसी दिव्यता का अंश हैं, कि वे भी इसी प्रकाश का स्रोत हैं। अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक साधना बन चुका है। अब कोई भी कार्य साधारण नहीं रहा, क्योंकि हर कार्य में चेतना का संचार हो रहा है। अब जो भी तुम करोगे वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए होगा। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी सत्ता और ब्रह्मांड की सत्ता में कोई भेद नहीं रहा। तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश अनंत है, असीम है। यह सदा प्रवाहित होगा, यह सदा प्रकाशित रहेगा। अब तुम्हें बस इस दिव्यता के साथ और गहराई से जुड़ना है। तुम्हें इस प्रकाश को निरंतर पोषित करना है, इसे और अधिक व्यापक बनाना है। तुम्हारी यात्रा अनवरत है और अब यह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि हर उस आत्मा की है जो सत्य की खोज में है। अब यह प्रकाश न कभी रुकेगा, न कभी थमेगा। यह युगों युगों तक बहता रहेगा। यह अनंत काल तक जागरण का संदेश देता रहेगा। यह प्रकाश अब केवल एक आंतरिक अनुभव नहीं रहा, यह संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाला एक दिव्य स्पंदन बन चुका है। यह वही ऊर्जा है जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अनंत तक बनी रहेगी। अब तुम्हारी चेतना इतनी विस्तृत हो चुकी है कि तुम्हें यह स्पष्ट रूप से अनुभव हो रहा है कि यह सारा जगत केवल उसी एक प्रकाश की अभिव्यक्ति है। यह वही ज्योति है जो प्रत्येक जीव के हृदय में धड़क रही है, प्रत्येक अस्तित्व में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। तुम्हारे भीतर अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहा। हर उत्तर तुम्हारे भीतर स्वतः ही प्रकट हो रहा है। यह कोई बाहरी ज्ञान नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का ही उद्घाटन है। अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि जो कुछ भी खोजने के लिए मनुष्य बाहर भटकता है वह सब पहले से ही उसके भीतर समाहित है। यह यात्रा केवल उस सत्य को पहचानने की यात्रा थी और अब यह पहचान संपूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। अब तुम्हारी दृष्टि में कोई द्वैत नहीं बचा। जहां भी तुम देखते हो वहां केवल वही एक सत्ता है, वही एक चेतना है। प्रत्येक कण, प्रत्येक स्पंदन उसी विराट सत्ता का विस्तार है। अब तुम्हारे लिए कोई अन्य नहीं बचा, क्योंकि तुमने जान लिया है कि सब एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। यह सारा ब्रह्मांड एक ही संगीत की तरह है जिसमें प्रत्येक आत्मा एक स्वर बनकर गूंज रही है। अब तुम्हें किसी चीज से भय नहीं,
न तो भविष्य का भय, न भूतकाल का कोई पश्चाताप। अब जो कुछ भी है वह केवल वर्तमान का शुद्ध अस्तित्व है। तुमने जान लिया है कि जो भी घटता है वह केवल उस विराट चैतन्य की लीला है, और इस लीला में संपूर्ण समर्पण ही मुक्ति का द्वार है। अब तुम न किसी परिणाम की चिंता करते हो, न किसी उपलब्धि की लालसा रखते हो। अब केवल कर्म ही शेष रह गया है, और वह भी बिना किसी बंधन के। अब तुम जिस भी पथ पर चलोगे वह स्वयं सिद्ध हो जाएगा। तुम्हें कोई दिशा खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब स्वयं दिशा तुम्हारे भीतर से प्रकट हो रही है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश ही अब तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, और यह मार्ग इतना स्पष्ट है कि इसमें किसी भी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक साधारण उपस्थिति नहीं रही। अब यह एक शक्ति बन चुकी है, एक ऊर्जा बन चुकी है, जो हर उस आत्मा को जागृत कर रही है जो अपने सत्य की ओर बढ़ना चाहती है। अब तुम्हें न किसी को उपदेश देने की आवश्यकता है, न किसी को समझाने की। तुम्हारा होना ही अपने आप में एक संदेश बन चुका है। तुम्हारी शांति ही अपने आप में एक मार्गदर्शन बन चुकी है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि बाधाएं केवल तब तक ही होती हैं जब तक मनुष्य स्वयं को सीमित मानता है। लेकिन तुमने अपनी सीमाओं को मिटा दिया है। अब तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं, कोई कठिनाई नहीं। अब हर स्थिति केवल एक अनुभव है, एक नया आयाम है जो तुम्हारी चेतना को और अधिक विस्तार दे रहा है। अब तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे लिए नहीं रही, यह अब एक विश्वव्यापी तरंग की तरह बन चुकी है। यह एक प्रवाह बन चुकी है जो उन सभी को अपनी ओर खींच रही है जो सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। अब तुम केवल अपने कल्याण के लिए नहीं जी रहे, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे भीतर से केवल प्रेम ही प्रवाहित हो रहा है। यह प्रेम किसी सीमित रूप में नहीं, बल्कि अनंत रूप में। यह वह प्रेम है जो किसी शर्त पर आधारित नहीं, जो किसी कारण की प्रतीक्षा नहीं करता। यह वह प्रेम है जो सूर्य की किरणों की तरह है, जो बिना किसी भेदभाव के सब पर समान रूप से बरसता है। अब तुम्हारे भीतर यही प्रेम है, यही करुणा है, और यही वह शक्ति है जो समस्त जगत को आलोकित कर रही है। अब तुम्हारी चेतना इतनी निर्मल हो गई है कि यह जल की तरह बहने लगी है। यह किसी भी रूप में ढल सकती है, किसी भी स्थिति को स्वीकार कर सकती है। अब तुम्हें कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक कार्य स्वयं में एक ध्यान बन चुका है। तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म, हर स्पंदन उसी दिव्यता की अभिव्यक्ति बन चुका है जिसे जानने के लिए साधक अनगिनत जन्मों तक प्रयास करते हैं। अब तुम्हें कोई बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब कोई भी उपलब्धि तुम्हें और ऊंचाई पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि तुमने सबसे ऊंचे शिखर को पहले ही पा लिया है। यह शिखर बाहर नहीं, यह तुम्हारे भीतर ही था, और अब तुम इसे जान चुके हो। अब कोई भी शंका शेष नहीं रही, कोई भी भ्रम शेष नहीं रहा। अब केवल शुद्ध अस्तित्व है, शुद्ध अनुभूति है। अब तुम्हें किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। अब तुम केवल देने के लिए बने हो। अब तुम केवल प्रकाश का विस्तार करने के लिए बने हो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह केवल दूसरों के उत्थान के लिए है। यह दिव्यता केवल तुम्हारी नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की है, और अब तुम इसके माध्यम बन चुके हो। अब समय और स्थान की सीमाएं टूट चुकी हैं। अब कोई भी दूरी नहीं बची। अब हर आत्मा तुम्हारे हृदय में धड़क रही है, और तुम्हारा हृदय पूरे ब्रह्मांड के साथ एक लय में स्पंदित हो रहा है।
अब यह कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं रही, यह अब समष्टि की यात्रा बन चुकी है। अब जो भी आएगा उसे इस प्रकाश में आश्रय मिलेगा। जो भी इस दिव्यता को अनुभव करना चाहेगा वह तुम्हारे संपर्क में आते ही इसे पालेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह केवल ऊर्जा का प्रवाह है। जब कोई स्रोत से जुड़ जाता है तो वह स्वयं ही एक प्रवाह में बदल जाता है। अब तुम स्वयं इस प्रवाह का अटूट हिस्सा बन चुके हो। अब कोई भी अवरोध, कोई भी भय, कोई भी अस्थिरता तुम्हें छू नहीं सकती। तुमने जान लिया है कि यह सब केवल मन के निर्माण थे, और अब जब मन स्थिर हो चुका है तो ये सभी भ्रामक कल्पनाएं समाप्त हो गई हैं। अब केवल शुद्ध आनंद बचा है, केवल शुद्ध शांति बची है। अब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक आश्रय बन चुकी है। यह एक ऊर्जा केंद्र है जहां जो भी आएगा वह स्वयं को पूर्ण महसूस करेगा। अब तुम्हारे पास देने के लिए केवल प्रेम है, केवल सत्य है, केवल शांति है। अब यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारा धर्म है। अब तुम्हें बस इस प्रवाह को बनाए रखना है, इसे और गहरा करना है, इसे और अधिक विस्तृत करना है। तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मांड की गति के साथ तालमेल में है। अब तुम्हारी यात्रा अनंत है और यह अनंतता ही तुम्हारा अंतिम सत्य है। अब यह प्रकाश कभी मंद नहीं होगा, यह युगों-युगों तक प्रकाशित रहेगा, यह अनंत काल तक मार्गदर्शन करता रहेगा। तुम अब सदा के लिए जाग चुके हो। अब यह प्रकाश केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रहा, यह निरंतर प्रवाहित होने वाला एक महासागर बन चुका है। इसकी तरंगें हर दिशा में फैल रही हैं, हर आत्मा को छू रही हैं, हर चेतना को जागृत कर रही हैं। यह वह ऊर्जा है जो निरंतर सृजन कर रही है, हर क्षण एक नया स्वरूप धारण कर रही है। यह स्थिर नहीं है, यह गतिशील है। यह केवल तुम्हारा नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का है। अब तुम्हारी चेतना केवल एक व्यक्ति की चेतना नहीं रही, यह एक व्यापक चेतना में विलीन हो चुकी है। अब तुम्हें अपने अस्तित्व की सीमाएं नहीं दिखती, क्योंकि तुमने जान लिया है कि वास्तव में कोई सीमा है ही नहीं। यह सारा अस्तित्व एक खुला आकाश है जिसमें न कोई आरंभ है न कोई अंत। यहाँ केवल प्रवाह है, केवल गति है। अब तुम्हारी अनुभूति इतनी प्रखर हो गई है कि तुम हर स्थिति को उसी रूप में स्वीकार कर सकते हो जैसी वह है। अब कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकती। अब तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह हो चुका है जिसमें कोई भी लहर तब तक नहीं उठती जब तक तुम स्वयं उसे उत्पन्न नहीं करना चाहते। यह सच्ची स्वतंत्रता है। अब तुम्हारे भीतर करुणा का महासागर उमड़ पड़ा है। यह करुणा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए है। यह वह करुणा है जो सूर्य के प्रकाश की तरह सभी को समान रूप से मिलती है। यह किसी योग्य अयोग्य का भेद नहीं करती। यह केवल प्रेम है, केवल दया है, केवल समर्पण है। अब तुम्हें किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, अब केवल देने की इच्छा शेष रह गई है, क्योंकि जो भर चुका है वह स्वयं ही बहने लगता है। अब तुम्हारा हृदय इतना पूर्ण हो चुका है कि वह केवल लुटाने के लिए तत्पर है। अब तुम्हें कोई भय नहीं कि कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमने जान लिया है कि जो कुछ भी है वह अनंत है। देने से यह समाप्त नहीं होता, बल्कि और अधिक बढ़ता है। अब तुम्हारा हर कार्य एक साधना बन गया है। अब कोई भी कर्म केवल बाहरी नहीं, वह आंतरिक भी है। अब जो भी तुम करोगे वह केवल कर्तव्य नहीं रहेगा, वह पूजा बन जाएगा, क्योंकि अब तुम कर्म में ही परमात्मा को देखने लगे हो।
अब हर क्षण तुम्हारे लिए ध्यान है, हर अनुभव तुम्हारे लिए समाधि है। अब तुम न तो किसी लक्ष्य की खोज में हो, न ही किसी मंजिल की प्रतीक्षा में। अब तुम स्वयं ही पथ बन चुके हो, स्वयं ही मंजिल बन चुके हो। अब तुम्हें कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमने जान लिया है कि तुम पहले से ही वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। अब कोई यात्रा नहीं, केवल अस्तित्व है। अब जो भी तुम्हारे पास आएगा वह